जय श्री राम दोस्तों हम बात कर रहे थे भारत के इतिहास की। और भारत के इतिहास में हम मुग़ल काल की बात कर रहे हैं। मुग़ल काल में मैंने आपको बताया कि मुग़ल काल का संस्थापक बाबर था, जिसने इब्राहिम लोदी को पानीपत के युद्ध में हराया और राणा सांगा को खानवा के युद्ध में हराया। भले ही से वो बीच में राणा सांगा से बयाना का एक युद्ध फरवरी 1527 में हार गया था, लेकिन बाद में उसने राणा सांगा को खानवा के युद्ध में हराया और दिल्ली आगरा पर मुग़ल वंश की स्थापना कर दी। दोस्तों, आपके लिए रोज पढ़ाई से संबंधित देखिए आपके छोटे भाइयों के लिए एक पैकेज बनाया जिसमें छोटी क्लासेज के लिए कक्षाएं हो रही हैं, आपके खुद के लिए कंपटीशन से संबंधित सारी क्लासेज आ रही हैं। तो आप हमारे चैनल के साथ बस जुड़े रहिए और इसी प्रकार अपना सहयोग देते रहिए, जिससे कि हम आपके लिए कुछ नया और कुछ बेहतर करने के लिए रोज प्रेरित हो पाएं। दोस्तों, अब शुरू करेंगे आज हम एक नया टॉपिक मुग़ल काल में बाबर का बेटा हुमायूं, जो बाबर के बाद क्या बनेगा, बादशाह बनेगा। दोस्तों, हुमायूं मैंने लिखा है और हुमायूं के साथ मैंने दो अलग अलग टाइम पीरियड डाले हैं। तो आपको ये सब तो पता होगा हुमायूं के बारे में, हल्का फुल्का इतिहास आप सभी ने पढ़ रखा होगा कि हुमायूं एक ऐसा राजा था, राजा कहें या बादशाह कहें या शासक कहें, एक ऐसा शासक था जिसे पहले राजगद्दी हासिल हुई और फिर वो उसे हार गया। हारा किससे? शेरशाह सूरी से। और उसे हारने के बाद देखिए उसमें इतनी जीवटता थी कि उसने वही गद्दी, वही दिल्ली आगरा का साम्राज्य एक बार फिर से प्राप्त कर लिया। तो दोस्तों, अगर हम देखें और इस बात को समझ सकें तो आप ये मान करके चलिए कि हुमायूं के जीवन से हमें प्रेरणा मिलती है कि अगर आप ठोकर खाकर गिर भी जाते हैं तो आपको खड़े होना जरूरी होता है। हुमायूं ने कुछ ऐसा ही कार्य किया, आराम से उनको उनके पिता के द्वारा मुग़ल वंश स्थापित मिला तो उन्होंने मुग़ल वंश की क्या है, अपना सारा कार्यभार संभाला। उसके बाद शेरशाह सूरी से उनकी कुछ झड़पें हुई, कुछ युद्ध हुए। उन युद्धों के माध्यम से शेरशाह ने जो मुग़ल वंश या आप कहें दिल्ली आगरा की सत्ता पर अधिकार जमा लिया। लेकिन हुमायूं को देखिए दिल्ली आगरा से निर्वासित भी होना पड़ गया, ठीक है, वो फारस तक चला गया। लेकिन हुमायूं ने कभी हार नहीं मानी और धीरे धीरे अपनी शक्ति का संगठन किया और अंत में जाकर के शेरशाही सूरी के वंश के सिकंदर शाह को हरा करके उन्होंने एक बार फिर से अपना क्या नाम है, दिल्ली आगरा पर क्या था, अधिकार किया था। तो दोस्तों, आइए आज हम शुरू करते हैं हुमायूं के बारे में। 1530 में आपके बाबर की जब मृत्यु हो गई थी, मैंने आपको बताया था ना कि बाबर कहाँ जा रहे थे, काबुल जा रहे थे और रास्ते में उनकी मृत्यु हो गई थी। तो उनकी मृत्यु के बाद अब दिल्ली जो मुग़ल वंश है या मुग़ल काल हो जाएगा या दिल्ली सल्तनत हो जाएगा, दिल्ली साम्राज्य हो जाएगा। अब इसका नया सुल्तान कौन बनेगा? तो इसका नया सुल्तान बना हुमायूं। बाबर के बेटे थे 4 और एक बेटी थी, लेकिन इन पांचों में गुलबदन उसकी बेटी का नाम था, लेकिन इन पांचों में से राजगद्दी किसे मिली? राजगद्दी मिली हुमायूं को। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए हुमायूं के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात थी कि हुमायूं को इसके पिता ने कहा था कि तू शासक बन जाएगा मेरे बाद, लेकिन अपना जो साम्राज्य उसे बांटना मत। लेकिन हुमायूं क्या था, एक बहुत ही सरल स्वभाव का और दिल का अच्छा व्यक्ति था। तो इसने अपना शासन भाइयों के बीच में भी बांट दिया, भाइयों को भी अपने साम्राज्य के क्षेत्र बांटे। अब देखिए हमने कौन कौन से इसने क्षेत्र अपने भाइयों को बांटे थे। तो हुमायूं को बाबर ने कहा था कि आप क्या मत करना, अपना क्षेत्र मत बांटना। हुमायूं ने बाबर की सलाह के बावजूद अपने भाइयों जो कामरान, अस्करी, हिंडाल इसके भाई थे तीनों, अपने भाइयों को क्षेत्र प्रदान किए। आपके हुमायूं ने इसके भाइयों को क्षेत्र प्रदान किए। कौन कौन सा किया? तो आपका जो इसका भाई था कामरान को तो दिया काबुल और कंधार। क्या दिया? काबुल और कंधार।
कामरान को तो दे दिया कि तू तो चल जा अफगानिस्तान की तरफ, काबुल और कंधार पर अपना अधिकार रख। इसके अलावा इन्होंने जो इनके दूसरे भाई थे हिंदाल को इन्होंने मेवात दे दिया, यानी जो आपका अलवर के आसपास का जो क्षेत्र है राजस्थान में, ये मेवात क्षेत्र के नाम से प्रसिद्ध था। यहाँ पे मेव जाति के लोग रहते थे, तो इनको तो क्या दे दिया, मेवात दे दिया। इसके अलावा आपके तीसरा जो इनका भाई है अस्करी को क्षेत्र दिया संगल का। किसका क्षेत्र दिया, संगल का क्षेत्र दिया। तो इस प्रकार इन्होंने अपने तीनों भाइयों के बीच में क्षेत्रों का बंटवारा कर दिया। इसके बाद इन्होंने 1531 में कालिंजर का जो शासक था प्रताप रुद्रदेव, क्या नाम था, प्रताप रुद्रदेव, उसको पराजित करके अपनी अधीनता स्वीकार करवाई। देखिए बाबर ने लोधियों को हराया था, लेकिन ये प्रताप रुद्रदेव जो था ये क्या था, ये अफगानों का समर्थक था। तो इसने 1531 में कालिंजर के शासक प्रताप रुद्रदेव, क्या नाम है दोस्तों, प्रताप रुद्रदेव, ये स्थान याद रखना है हमें कि ये कहां का शासक था, कालिंजर का। इन दोनों का नाम याद रखना है को। अब ये प्रताप रुद्रदेव जो था ना, इसको क्यों हराया, क्योंकि ये अफगानों का समर्थक था, अफगानों का समर्थक, इसको हराया अफगानों के समर्थक को। शासक प्रताप रुद्रदेव को पराजित कर अधीनता स्वीकार करवाई। किसकी अधीनता, हुमायूं की अधीनता स्वीकार करवाई। 1531 में कालिंजर के शासक प्रताप रुद्रदेव को क्या है, अपनी अधीनता स्वीकार करवा ली। पहले उसे क्या है, पराजित किया। उसके बाद इन्होंने 1532 में दोरा युद्ध, इस युद्ध में किसको हराया, महमूद लोधी को हराया। जौनपुर में हराकर, जौनपुर के पास हराकर जौनपुर पर अधिकार किया। जौनपुर पर अधिकार किया किसने, हुमायूं ने। देखिए जौनपुर एक बहुत इंपॉर्टेंट क्षेत्र है, ठीक है, व्यापारिक रूप से भी इंपॉर्टेंट था। यहाँ पे कृषि अच्छी होती थी जौनपुर, क्योंकि जौनपुर कहाँ है, बिहार में, और बिहार में क्या है आपके, गंगा का दोआब क्षेत्र है। तो गंगा का पेटा है बिहार में, तो गंगा की उपजाऊ मिट्टी के कारण आपका जो बिहार का क्षेत्र है ना, उसी में ये जौनपुर क्या है, जौनपुर कृषि के लिए बहुत उपयुक्त क्षेत्र है। और साथ में इतिहास के रूप में महत्व रखेगा, क्योंकि यही जौनपुर से ही आपका जो अभी हुमायूं के बाद एक नया शासक आएगा शेरशाह सूरी, इसका क्या हुआ था, शेरशाह सूरी का हुमायूं में क्या हुआ था दोस्तों, शिक्षा ग्रहण की थी, जन्म नहीं हुआ था, शिक्षा ग्रहण की थी। तो इन्होंने जौनपुर पर अधिकार कर लिया, जौनपुर पर अधिकार कर लिया। किसने कर लिया, आपके हुमायूं ने। अब देखिए 3 लोग हैं, एक फरिश्ता है, एक आपका बदायूनी है, और एक है आपका निजामुद्दीन अहमद। इस युद्ध के बारे में बात कर रहे हैं। फरिश्ता, ये लेखक है तीनों ही, फरिश्ता, बदायूनी, क्योंकि जौनपुर का क्षेत्र किसके अंडर आता था, बिहार बंगाल का ये सारा क्षेत्र शेरशाह ही ध्यान रखता था इसका। शेरशाह क्या था, यहाँ का प्रशासक हुआ करता था, राजस्व प्रशासक। शेरशाह यहाँ का क्या था, राजस्व कलेक्टर या रेवेन्यू जनरेटर, आप कुछ भी उसको कह सकते हैं, वो रेवेन्यू कलेक्टर, सॉरी जनरेटर नहीं, कलेक्टर। तो ये कार्य करता था। फरिश्ता, बदायूनी और निजामुद्दीन अहमद के अनुसार शेरशाह इस युद्ध में शामिल नहीं, शेरशाह इस युद्ध में शामिल नहीं।
शामिल नहीं था। ये किसने कहा है? फरिश्ता ने कहा है, बदायूनी ने कहा है और निजामुद्दीन अहमद। बदायूनी का तो आपको पता ही है, पुस्तक का नाम क्या है? मुंतक उत तवारीख। तो ये आप आराम से एक बार स्क्रीनशॉट लें, फिर हम आगे बात करेंगे। देखिए शेर खान जो था ना, इसके बारे में बाबर ने भी हुमायूं से कहा था कि एक व्यक्ति है बिहार और बंगाल की तरफ, नाम है उसका शेर खां, वो चुनार के किले का प्रशासक है, तो उससे तू बच करके रहना, वो बहुत ही खतरनाक व्यक्ति है। ये देखिए बाबर का खुद का जो अनुभव है वो बताता है किसको? हुमायूं को, कि शेर खां एक खतरनाक व्यक्ति है, उससे जितना हो सके दूर रहना, बच के रहना। लेकिन हुमायूं के साथ शेर खां का ही सबसे ज्यादा क्या होगा? संघर्ष होगा, और हुमायूं को शेर खां क्या कर देगा? पराजित कर देगा, और बाद में वो शेरशाह के नाम से क्या है? शासक बन जाएगा। क्या बन जाएगा? शेरशाह सूरी के नाम से शासक बन जाएगा। और दोस्तों वो इतना निपुण प्रशासक था कि छोटे से शासनकाल में, शेरशाह सूरी ने सिर्फ 6 वर्ष के लिए शासन किया था, लेकिन उस छोटे से शासनकाल में एक ऐसा प्रशासन का ढांचा खड़ा करके गया था वो, कि आज भी इतिहास में उसे स्पेशल तौर पे पढ़ा जाता है। वरना एक छोटा सा राजवंश 1540 में बनेगा और 55 में खत्म हो जाएगा। 15 साल के टाइम पीरियड में वो क्या अपना प्रशासन बनाएंगे। लेकिन चूंकि शेरशाह एक राजस्व अधिकारी था, एक प्रशासक अधिकारी था, तो उसमें प्रशासन के सभी गुण थे, और उसने अपना बहुत ही सुदृढ़ प्रशासन बनाया था रेवेन्यू कलेक्ट करने के लिए। रेवेन्यू कलेक्ट करने के लिए क्यों? क्योंकि खुद भी क्या था? रेवेन्यू से संबंधित था। अब देखिए 1532 में अगस्त में हुमायूं ने चुनार में भी घेरा डाल दिया। चुनार पे कौन था? आपके शेर खां था। अगस्त 1532 चुनार का प्रथम घेरा डाला। चुनार का प्रथम घेरा, मतलब अब चुनार में इसने क्या है? घेरा डाल दिया। और घेरा डालने का मतलब समझते हो ना? चुनार के किले को चारों ओर से घेर लिया। किसने? हुमायूं ने। शेर खां ने क्या करा? इसकी अधीनता स्वीकार कर ली। शेर खां ने अधीनता स्वीकार की, अधीनता स्वीकारी। शेर खां ने इसकी अधीनता स्वीकार कर ली, और अपने पुत्र कुतुब को, ये शेर खां का पुत्र है कुतुब शाह, कुतुब को हुमायूं की सेवा में भेजा। हुमायूं की सेवा में भेजा। किसने भेजा? शेर खां ने सेवा में भेजा। इसने क्या किया? अपने, देखिए अगस्त 1532 में हुमायूं ने चुनार में प्रथम घेरा डाला, तो शेर खां ने कह दिया ठीक है साहब, हम हार गए, हमने आपकी अधीनता स्वीकार कर ली, अब हम शासन तो करेंगे लेकिन मुगल सल्तनत के झंडे के नीचे शासन करेंगे। और उसने अपने पुत्र कुतुब को हुमायूं की सेवा में भेज दिया। किसने भेज दिया? आपके शेरशाह सूरी, सॉरी अभी शेर खां है, वो शेरशाह सूरी बनेगा 1540 के बाद। तो इसने क्या किया? भेज दिया। अब 1532 से और 34 के बीच में दिल्ली के निकट एक दीनपना नगर और उसमें कुछ भवनों की स्थापना आपके हुमायूं करवा लेता है। इस समय 1532 से 34 के बीच दिल्ली में दीनपनाह नगर बसा दिया इसने। दीनपनाह नगर एवं उसमें कुछ भवनों का निर्माण करवा दिया। किसने करवा दिया? हुमायूं ने। क्योंकि अब हुमायूं क्या था? थोड़ा फ्री बैठा था, तो उसने क्या है? थोड़ा सा स्थापत्य संबंधी कार्य करवा लिया। और देखिए इसी के साथ इसने इसी समय दिल्ली में
मीना बाजार भी क्या है, प्रारंभ करवाया, मीना बाजार भी स्थापित करवाया, मीना बाजार की भी स्थापना करवाई। किसने करवाई, आपके हुमायूं ने। देखिए हुमायूं हम पढ़ रहे हैं, हुमायूं में क्या हुआ कि हुमायूं ने 1532 अगस्त में चुनार का घेरा डाला, शेर खां से अधीनता स्वीकार करवाई और शेर खां ने अपने पुत्र कुतुब को हुमायूं की सेवा में भेजा। ठीक है, उसके अलावा इसने 1532 से 34 के बीच दीनपना नगर दिल्ली में बसाया और कुछ भवनों का निर्माण करवाया और दिल्ली में ही एक मीना बाजार की भी स्थापना करवा दी। अब 1534 में अपने चचेरे भाइयों, जो इसके चचेरे भाई थे ना, सुल्तान मिर्जा और जावा मिर्जा, सुल्तान मिर्जा और जावा मिर्जा, अपने चचेरे भाइयों सुल्तान मिर्जा व जाबा मिर्जा, इस दो भाई हैं इसके, सुल्तान मिर्जा और जाबा मिर्जा के विद्रोह का दमन किया, के विद्रोह का दमन किया। किसने किया दोस्तों, आपके हुमायूं ने अपने दोनों भाइयों जो चचेरे भाई थे सुल्तान मिर्जा और जावा मिर्जा, इनके क्या किया, विद्रोह का दमन कर दिया, इनके विद्रोह का दमन कर दिया। अब इसके बाद हुमायूं ने 1534 में मांडू, और मांडू कहां है, गुजरात। 1534 में इसने मांडू जीता और मांडू कहां था, मालवा, गुजरात नहीं मालवा में। मांडू कहां था दोस्तों, मालवा में। 1534 में मालवा और 1536 तक इसने संपूर्ण गुजरात को जीता। 1536 तक संपूर्ण गुजरात को जीतकर अब देखिए हुमायूं की ये गलती है कि उसने जीता, मांडू जीता, गुजरात जीता, लेकिन अपना जो अयोग्य भाई था अस्करी, उसको इनका क्या है, प्रशासक नियुक्त कर दिया। जीतकर अपने अयोग्य भाई अस्करी को प्रशासक नियुक्त किया। अस्करी को प्रशासक नियुक्त किया। हुमायूं ने ये एक गलती कर दी बहुत बड़ी। अब क्या करेगा, इसके बाद ये डालेगा दोबारा से चुनार का घेरा, तो हम ऊपर ही देखते हैं वो, है ना। अब दूसरी बार जब ये चुनार का घेरा डालेगा ना, अब ये फंसेगा बस धीरे धीरे, अब इसका काम हो जाएगा फंसने का शुरू, और ये शेरशाह के चंगुल में ऐसा फंसेगा कि अपना सारा साम्राज्य शेरशाह को हार करके निर्वासित हो जाएगा एक लंबे समय के लिए। इसीलिए एक इतिहासकार हुए दोस्तों लेनपुल, वो कहते हैं कि हुमायूं, जिसका नाम ही क्या है, हुमायूं जो नाम है, ये हुमायूं है, इसके नाम का अर्थ क्या है, भाग्यवान। और एक ऐसा राजा जिसके नाम का अर्थ भाग्यवान है, लेकिन वो गिरते पड़ते ही रहा हमेशा, और एक दिन अंत में ठोकर खाते हुए पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिर करके क्या हुआ, मर भी गया। कौन मर गया, आपके हुमायूं। अब इसने क्या है कि एक दूसरा घेरा डाला चुनार का, और इसको जीतते हुए बंगाल आदि में आगे बढ़ जाएगा। तो 1537-38 में चुनार का दूसरा घेरा, चुनार को जीतकर बंगाल व बिहार में बंगाल लिखना चाहिए था, क्योंकि पहले बिहार आता है बाद में बंगाल, लेकिन वो लिख दिया है बंगाल व बिहार की ओर आगे बढ़ गया। बंगाल व बिहार भी क्या है, इसने जीत लिए, उनकी ओर आगे बढ़ गया, बंगाल व बिहार को जीते। लेकिन इसी समय अब देखना, बंगाल व बिहार को जीता,
लेकिन देखिए इसको कहते हैं दोस्तों पलटवार। लेकिन शेर खां ने क्या क्या जीत लिया? अब शेर खां ने आपके जौनपुर, बनारस, कन्नौज इन तीनों को जीत लिया। शेर खां ने जौनपुर, बनारस व कन्नौज जीतकर हुमायूं के वापस लौटने के सारे रास्ते बंद कर दिए। हुमायूं के वापसी के सारे रास्ते बंद कर दिए। सारे रास्ते बंद कर दिए। अब देखिए दोस्तों, मैं आपको एक छोटा सा मैप के हिसाब से उदाहरण समझा रहा हूं। ये आपका मान लीजिए हिंदुस्तान का मैप है, कौन सा? पूर्वी साइड का, ठीक है। ये जो हिस्सा है ये आपका एक तरीके से, मैं बहुत अच्छा मैपकार नहीं हूं, वैसे मैप जो होगा ये आप एक फोराफोरी सा मैप अगर देखना ही चाहते हैं तो आप ये देख सकते हैं दोस्तों कि ये है हमारे हिंदुस्तान का एक फोराफोरी सा मैप आपने देख लिया। तो यहां से आप मान लीजिए कि ये दिल्ली है, ठीक है, और दिल्ली के पास ही आगरा हो गया। अब यहां पे आपका कन्नौज एमपी में, इसके अलावा यहां बिहार में आपका जौनपुर और यहां यूपी में वाराणसी। तो इन तीनों क्षेत्रों पे इसने अधिकार कर लिया और ये फंसा पड़ा है यहां पे बंगाल में। फंसा पड़ा है ये कहां पे? ये बंगाल में, आपके इस जगह पर। अब यहां बंगाल में फंसा पड़ा है हुमायूं और शेर खां है यहां पर। अब दिल्ली आने के लिए सारे रास्ते इसे पार करने होंगे, तो शेर खां ने इन सारे रास्तों को ब्लॉक कर दिया। और गलती से अगर हुमायूं इनको भी जीत के आ जाएगा तो दिल्ली पहुंचने से पहले इन तीन क्षेत्रों में उसे क्या है? शेर खां से युद्ध लड़ना पड़ेगा। सारे रास्ते क्या थे उसके लिए? बंद कर दिए। किसने बंद कर दिए? आपके बंद कर दिए दोस्तों, शेर खां ने हुमायूं की सारे रास्ते बंद कर दिए। अब हुमायूं ने एक जहांगीर कुली बेग नाम का सेनापति था, उसके साथ 5000 की सेना को बंगाल में नियुक्त कर दिया कि तुम बंगाल संभालो, मैं जाता हूं दिल्ली संभालने, ठीक है। तो हुमायूं ने जहांगीर कुली बेग व 5000 की सेना बंगाल में नियुक्त की। बाकी सेना लेकर के चल दिया, क्योंकि अकेला आएगा तो अकेला थोड़ी जीत पाएगा शेर खां की सेना को, सेना की जरूरत तो पड़ेगी। उसने क्या किया? जहांगीर कुली बेग को वहां पे नियुक्त किया और साथ में 5000 की सेना भी नियुक्त कर दी। अब ये क्या है? आगरा की ओर बढ़ रहा है, नियुक्त कर आगरा की ओर बढ़ रहा था। और इसी समय 1539 में चौसा का एक युद्ध हुआ और उसमें इसे शेर खां ने बुरी तरह से परास्त किया। तो 1539 चौसा का युद्ध, बिहार में एक जगह है चौसा, चौसा का युद्ध 1539। शेर खां ने हुमायूं को बुरी तरह हराया। शेर खां ने हुमायूं को बुरी तरह हराया। क्या किया दोस्तों? बुरी तरह हराया। शेर खां ने हुमायूं को बुरी तरह से हराया और शेरशाह सुल्तान आदिल की उपाधि ले ली। और शेरशाह सुल्तान आदिल की उपाधि ली। आदिल की उपाधि ले ली। ये तो शेर खां ने किया कि हुमायूं को हरा दिया चौसा के युद्ध में, और शेर खां की क्या है? ये क्या ले ली इसने? उपाधि ले ली, शेरशाह सुल्तान आदिल की उपाधि। इसी युद्ध में ये भिश्ती की सहायता से एक भिश्ती है, भिश्ती की सहायता से हुमायूं इस युद्ध में बचा। हुमायूं
इस युद्ध में बचा, इस युद्ध में बचा, वह बचकर आगरा पहुंचा, वह बचकर आगरा पहुंचा। मतलब इस भिश्ती ने इसकी मदद करी, जिससे जिंदा भी बच गया और बच करके आगरा भी इसको पहुंचा दिया। तब हुमायूं ने भिश्ती से कहा कि भिश्ती, अगर मैं दोबारा कभी यहाँ का बादशाह बना तो तुझे एक दिन के लिए बादशाह जरूर बनाऊंगा। और कहा जाता है, इतिहास में ऐसा कोई खास बड़ा प्रमाण इसके बारे में मौजूद नहीं है, लेकिन कहा जाता है कि हुमायूं ने जब दोबारा इसे सत्ता हासिल हुई थी 1555 के बाद, तब इसने एक दिन के लिए भिश्ती को राजा बनाया था और भिश्ती ने उसी दिन शासक बनाया था और भिश्ती ने उसी दिन चमड़े के सिक्के जारी किए थे। क्या किए थे? चमड़े के सिक्के। दोस्तों, भिश्ती क्या था? चमड़े का कार्य करता था, तो उसने चमड़े के ही सिक्के जारी किए। या तो देखिए, दो चीजें बात हो सकती हैं कि या तो वो इतना दूरदर्शी था कि वो सबसे अनोखा कार्य करके जाना चाहता था, इसलिए इतिहास में अमर होना चाहता था, या उस बेचारे की सोच कभी चमड़े से आगे बढ़ ही नहीं पाई। तो हुमायूं ने भिश्ती को बचाया। अब ये भिश्ती जो है, थोड़ा सा इसके बारे में लिख लेते हैं हम। एक दिन का शासक बना, एक दिन का शासक इसे बनाया, चमड़े के सिक्के चलाए। प्रश्न पूछे गए हैं ये, चमड़े के सिक्के चलाए, तो आप इसको ध्यान रखना अच्छे से। ये कई बार पूछा गया प्रश्न है कि चमड़े के सिक्के किसने चलाए थे? चमड़े के सिक्के चलाए थे दोस्तों निजाम भिश्ती जो था, एक दिन के लिए ये शासक बना था आपके मुगल सल्तनत में। तो ये बात हो गई इसकी। अब देखिए, चौसा का युद्ध आपके हुमायूं साहब हार गए हैं, लेकिन ऐसे ही थोड़ी है कोई अपनी जमीन जायदाद, अपना शासन छोड़ थोड़ी देगा, नहीं। एक बार और युद्ध लड़ेंगे ये, और युद्ध होगा आपकी बार कन्नौज में। कहाँ होगा? कन्नौज में एक अंतिम युद्ध होगा, और इस युद्ध में जब वो हार जाएंगे तो फिर हुमायूं को सब कुछ छोड़ के सिर्फ भागने ही भागने का कार्य उनके पास बच जाएगा। तो ये हम देख लेते हैं। अब युद्ध होगा दोस्तों कन्नौज का युद्ध। कन्नौज में जो बिलग्राम है वही युद्ध हुआ है। तो हम देख लेते हैं इसको। अब युद्ध हुआ दोस्तों कन्नौज बिलग्राम का युद्ध। कब हुआ? 1540 में। कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध। कन्नौज में स्थान है बिलग्राम का युद्ध। कब हुआ? आपके 1540। कौन था सामने? वही शेर खां। कौन था सामने? शेर खां था। अब फिर से शेर खां ने क्या है, हुमायूं को पराजित कर दिया और दिल्ली आगरा पर कब्जा कर लिया। शेर खां ने हुमायूं को पराजित कर दिल्ली आगरा पर अधिकार किया। दिल्ली आगरा पर अधिकार किया। अब दिल्ली आगरा पर क्या है? अधिकार कर लिया और उपाधि ले ली पादशाह या बादशाह की उपाधि। पादशाह या बादशाह की उपाधि किसने ले ली? शेर खां ने। बादशाह किया, बादशाह की उपाधि ले ली। अब हुमायूं के सामने संकट आ गया, वो क्या करे? तो उसने अमरकोट के शासक वीर साल के यहां शरण ली। ठीक है, तो हुमायूं ने अमरकोट के शासक वीर साल के यहां शरण ली। वीर साल के यहां शरण ली, और इसी समय एक बहुत बड़ी घटना हुई हिंदुस्तान के इतिहास में। एक बहुत जरूरी घटना हुई कि 1542 में यहीं पर अकबर का जन्म हुआ।
मुगल सल्तनत का सबसे महान बादशाह अकबर का जन्म हुआ। मुगल सल्तनत का क्या था? ये सबसे महान बादशाह था। बादशाह कौन? अकबर। तो अकबर का जन्म कहां हुआ? आपके कहां हुआ? अमरकोट में। बाद में हुमायूं ने फारस के शासक तहमास्प के यहां शरण ली थी। तहमास्प के यहां शरण ली। फारस का जो शासक है तहमास्प के यहां शरण ली। किसने? आपके हुमायूं ने। अब देखिए, हम सिर्फ हुमायूं की बात कर रहे हैं। इस समय तक शेरशाह शासक बन चुका है, लेकिन शेरशाह की बात मैं दोबारा करूंगा आपसे किसी अन्य क्लास में। तो बाद में हुमायूं ने, अब देखिए यहां पे अकबर का जन्म हो गया है, 40 में शेरशाह शासक बन चुका है, अपना शासन चला रहा है। मुगल वंश बिल्कुल दिल्ली आगरा से खत्म, सूर्यवंश की स्थापना कर दी उसने। शेरशाह का नाम क्या था पूरा? शेरशाह सूरी। सूर्यवंश की स्थापना कर दी। अब बाद में हुमायूं ने फारस के शासक तहमास्प के यहां क्या ले ली दोस्तों? शरण ले ली। ठीक है। अब हुमायूं के बारे में एक बात है कि हुमायूं ज्योतिष में विश्वास करता था। ज्योतिष में विश्वास के कारण 7 दिन अलग अलग रंग के कपड़े पहनता था। 7 दिन अलग अलग रंग के कपड़े पहनता था। कपड़े पहनता था। हुमायूं जो था उसका ज्योतिष में इतना विश्वास था कि वो 7 दिन अलग अलग रंग के कपड़े पहना करता था। अब देखिए, इसी समय दोस्तों हुमायूं ने धीरे धीरे फारस में रहते हुए ही अपनी सेना बढ़ाई, थोड़ी अपनी शक्ति का विस्तार किया। और फारस में वो रहते रहते धीरे धीरे अब उसको लगा कि मैं एक बार फिर से हिंदुस्तान की ओर जाऊं। क्यों? क्योंकि मैंने वहां पर अपना बना बनाया शासन क्या है? गवा दिया था। तो अब हुमायूं फिर से क्या करेगा? आपके आ जाएगा हिंदुस्तान। कहां आ जाएगा? हिंदुस्तान। और 1555 में एक युद्ध लड़ेगा, मच्छीवाड़ा का युद्ध। कौन सा युद्ध? मच्छीवाड़ा का युद्ध। युद्ध किसके खिलाफ लड़ेगा? वो लड़ेगा दोस्तों सिकंदर शाह के खिलाफ। मई 1555 में एक मच्छीवाड़ा का युद्ध होगा, क्योंकि हमें घटना सिर्फ हिंदुस्तान की पढ़नी होती है। हिंदुस्तान में क्या किया था हुमायूं ने? ठीक है। तो अब मच्छीवाड़ा के युद्ध में सिकंदर शाह को हरा करके पंजाब पर अपना अधिकार करेगा। धीरे धीरे हुमायूं क्या है? सारी सल्तनत को फिर से हासिल कर लेगा। इसीलिए मैं आपसे कहता हूं कि आप हुमायूं के जीवन से एक चीज जरूर सीख सकते हैं कि अगर आप गिर गए हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप उठ नहीं सकते। आप में हिम्मत होनी चाहिए। आप हिम्मत करके पुनः उठेंगे तो क्या पता कि आप अपनी मंजिल को पा लें। तो अब बात करते हैं दोस्तों हम हुमायूं की तो कर ही रहे हैं। अब बात करेंगे हुमायूं पार्ट 2, यानी ये 1555-56 40 में हरा ही दिया हमने उसे कन्नौज के युद्ध में। अब बात करते हैं 55-56 की। तो मच्छीवाड़ा का युद्ध। मच्छीवाड़ा का युद्ध कब हुआ? मई 1555 में। मई 1555 में क्या हुआ इस युद्ध में? सिकंदर शाह को हराकर पंजाब पर कब्जा कर लिया। किसने? आपके हुमायूं ने। अब पंजाब किसका हो गया? हुमायूं का हो गया। पंजाब किसका हो गया? हुमायूं का हो गया। सिकंदर शाह को हराया। और इस युद्ध में सिकंदर शाह ने स्वयं ने भाग नहीं लिया था, लेकिन चूंकि उस समय बादशाह सिकंदर शाही था तो सिकंदर शाह का एक सेनापति था युद्ध में। वो कौन था? सेनापति हैवत खां। इसका सेनापति कौन था? हैवत खां। इसको ही हराया था इसने। वैसे
ईमानदारी से जो था युद्ध लड़ने हैवत खां गया था, लेकिन ऐसे नहीं होता है ना, क्योंकि मलिक काफूर युद्ध लड़ने जाता था लेकिन अलाउद्दीन खिलजी का ही नाम आता है कि खिलजी ने उसको हराया, खिलजी ने उसको हराया, हमेशा राजा का ही नाम लिया जाता है। इसके बाद देखिए मई में तो मच्छीवाड़ा का युद्ध, और फिर लड़ा इसने सरहिंद का युद्ध जून में। सरहिंद का युद्ध कब लड़ा? जून 1555। जून 1555 में सरहिंद के युद्ध में इसने सिकंदर शाह को पराजित किया और इसका श्रेय अकबर को दिया, और इसी युद्ध के बाद अकबर को क्या है? उत्तराधिकारी घोषित किया। सिकंदर शाह को पराजित किया, सिकंदर शाह को पराजित किया, जीत का श्रेय अकबर को दिया कि भाई अकबर की वजह से जीत गए, जीत का श्रेय अकबर को। और इतना तो आप भी समझते हैं कि एक 13 वर्ष का बच्चा युद्ध जितवाएगा, लेकिन बस दे दिया श्रेय, जीत का श्रेय अकबर को, और अकबर को उत्तराधिकारी घोषित किया। अकबर को उत्तराधिकारी घोषित किया, घोषित किया। किसने किया? आपके हुमायूं ने। इसके बाद हुमायूं ने 1555 की जुलाई में आपके दिल्ली आगरा पर अधिकार कर लिया। जुलाई 1555 में क्या किया? दिल्ली और आगरा पर अधिकार, दिल्ली आगरा पर अधिकार। हुमायूं वापिस आया 1555 की मई में, सिकंदर शाह के सेनापति हैवत खां को हरा दिया, पंजाब पर कब्जा कर लिया। अगले महीने जून में सिकंदर शाह को ही परास्त कर दिया, और जून के बाद अगले महीने जुलाई में दिल्ली आगरा पर अधिकार कर लिया। और इसी जब जून में युद्ध हुआ तो उसी में जीत का श्रेय अकबर को दे दिया। और देखिए होता यही है, उत्तराधिकारी हमेशा पुत्री बनता है, तो अपना ही पुत्र अकबर को दे दिया और अकबर को क्या है? उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। इसके बाद आपके जनवरी 1556, जनवरी 1556 में एक घटना हुई। क्या हुई कि दीनपना जो नगर बसाया था उसी का एक महल था, उसमें पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर आपका कौन? हुमायूं मर गया। दीनपना महल के पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर, पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर, सीढ़ियों से गिरकर हुमायूं की मृत्यु हो गई। हुमायूं की मृत्यु हो गई। जनवरी 1555 में जो इसने दीनपना एक नगर बसाया था, मैंने आपको बताया था दिल्ली के समीप, वहां पर क्या हुआ? ये पुस्तकालय में था और पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिर गया नीचे और इसकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई। इसीलिए एक इतिहासकार हैं लेनपुल, लेनपुल ने कहा कि ये जीवन भर ठोकर खाता रहा और ठोकर खाकर गिर गया। जीवन भर हुमायूं के लिए कहा है, तो हुमायूं जीवन भर ठोकर खाता रहा, ठोकर खाता रहा, वह ठोकर खाकर मर गया, ठोकर खाकर ही मर गया। और एक और इसने कोट किया हुमायूं के लिए कि ऐसा अभागा शासक, ऐसा अभागा शासक आज तक नहीं हुआ, आज तक नहीं हुआ जिसका नाम का अर्थ ही भाग्यवान हो। मतलब ये क्या था? एक अभागा शासक था, और इतना अभागा कि सारी उम्र बस यूं ही
ठोकरें खाता रहा, वो ठोकर खा करके ही मर गया। इसने कहा कि ये अभागा था, लेकिन इसके नाम का अर्थ क्या था? भाग्यवान था। दोस्तों आप समझ सकते हैं हुमायूं के जीवन से कि उसको एक पूरी सल्तनत मिली थी, लेकिन उसे वो बचा करके नहीं रख सका, क्योंकि उसी के समय में एक बहुत ही शार्प माइंड व्यक्ति, मैं शेरशाह को एक सेनापति से कहीं ज्यादा अधिक शार्प माइंड पर्सन मानता हूं। जब आप शेरशाह के बारे में पढ़ेंगे, उनकी जीवनी पढ़ेंगे, तब आप जानेंगे। तो शेरशाह ने अपने शार्प माइंड से हुमायूं को, देखिए हुमायूं को मैंने अभी बताया भी था आपको मैप के माध्यम से, पूर्व में ले गया और खुद स्वयं इधर आकर के उसने जौनपुर, वाराणसी और कन्नौज पर अधिकार किया, उसके सारे रोड ब्लॉक कर दिए और फिर चौसा के युद्ध में इतनी बुरी तरह से हराया कि उसकी जान भी एक भिश्ती ने बचाई थी हुमायूं की। ठीक है, उसके अलावा फिर बाद की कहानी आप सबको बताई थी, कन्नौज में हरा दिया। फिर वो हुमायूं जो है अमरकोट के शासक वीरसाल के यहाँ शरण ली, वीरसाल के यहाँ आपके अकबर का जन्म हो गया। फिर उसने हुमायूं ने तहमास्प जो फारस के शासक है उनके यहाँ शरण ली, फिर धीरे धीरे अपनी शक्ति को संगठित करके पुनः आया। हुमायूं के जीवन से हमें सीखने की बस एक ही आशा होती है कि अगर आप गिर भी जाएंगे ना, तो आप में इतना साहस होना चाहिए कि आप पुनः उठ सके। दोस्तों हुमायूं के रूप में मेरे पास इतना ही था जो मैंने आपको बताया है। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कर देना, साथ में इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, और हमारे चैनल कैरियर मेकिंग इंस्टीट्यूट पर अगर आप नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल। धन्यवाद दोस्तों।